आपकी नज़र में आपके अपने साथ कुछ भी नहीं ना। कोई भी आए अपनी मर्ज़ी करे, अपनी आवाज़ ऊंची करे, आपसे फ़ायदा उठाए, अपना गुस्सा निकाले, आपके जज्बात से खिले और फिर आप मुस्कुरा कर कहती हैं चलो कोई बात नहीं। और ये एक जुमला कभी कभी पूरी ज़िंदगी आपकी तबाह कर देता है। चलो कोई बात नहीं, यही वो एक जुमला है जिसके बाद लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते। पहले वो आपकी बात काटते हैं, फिर आपके वक्त कोई वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, फिर वो आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और आखिर में आप खुद को समझाती हैं कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। लेकिन सच पता क्या है? सच ये है कि अच्छे इंसानों की इज़्ज़त नहीं होती आज की दुनिया में। इज़्ज़त सिर्फ़ उसी इंसान की होती है जो इज़्ज़त करवाना जानता हो, जिसको अपनी कदर हो, जिसको अपनी अहमियत का अंदाज़ा हो, फिर ही लोग उसकी अहमियत, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसकी कदर करते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में कौन-सी ख़तरनाक मिस्टेक कर रही हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होने वाली है। वीडियो पर आ चुके हैं तो मुकम्मल साथ देना और कमेंट करके अपनी राय भी दिया करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक-ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों के साथ की वजह से, आप लोगों की दुआओं की वजह से। तो वीडियो में वही हमारी रूटीन देखेंगे और साथ-साथ हम अपना टॉपिक भी डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये जो मैं मुँह धोने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मैंने बेसन और खुश्क दूध मिक्स करके रखा हुआ है। आप अगर इसे फेस वॉश की जगह इस्तेमाल करें ना, और रिज़ल्ट यकीन करें कि 15 से 20 दिनों में आपके सामने होगा। मैं गर्मियों में ये ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, मैं पहले भी आपसे शेयर किया है, लेकिन आजकल मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें सर्दियों में मैं सिर्फ बेसन इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन गर्मियों में मैं साथ कच्चा दूध भी इसमें ऐड कर लेती हूँ। इसके अलावा जब भी मैंने आपसे स्किन केयर की बात की है, मैंने सनस्क्रीन लाजमी बोला है आपको कि लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके फेस के लिए। मैं जो इस्तेमाल कर रही हूँ ये किसी भी आपको मेडिकल स्टोर से 700 की मिल जाएगी, तो आप इसको भी ले सकती हैं। इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं। आपको भी लगता है कि आपके आसपास के लोग, आपके ससुराल वाले, आपका शौहर, आपके मेके वाले आपको कोई अहमियत नहीं देते। मैं इन लोगों की क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि बाहर के लोग अगर ना भी अहमियत दें, ना भी वैल्यू को समझे, तो फिर भी गुज़ारा हो जाता है। लेकिन ये जो रिश्ते हैं इनके साथ सारी ज़िंदगी गुजारी जाती है। पहले मेके वालों के साथ, फिर शादी के बाद शौहर और ससुराल वालों के साथ। तो अगर यही लोग अपने, जिनको हम अपना समझते हैं, यही आपकी इज़्ज़त ना करें, आपकी कदर ना करें, तो फिर क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर बहनें क्या करती हैं, इज़्ज़त तो चाहिए लेकिन ना करने से डरती हैं। ये तो चाहती हैं कि लोग उसे अहम समझें, लेकिन अपनी बात पर कायम ही नहीं रहती। ये तो चाहती हैं कि लोग उसे सुनें, लेकिन हर वक्त खुद को इम्प्रूव करती रहती हैं और फिर तन्हाई में बैठकर सोचती हैं कि लोग इसे संजीदा क्यों नहीं लेते। ऐसा क्या कर रही हूँ, मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ, मैं तो कभी किसी को इनकार नहीं करती। मैं तो छोटी-छोटी बातों पे एक्सप्लेन भी करती हूँ, वज़ाहतें भी देती हूँ, सफाइयाँ भी देती हूँ अपनी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी लोग मुझे संजीदा क्यों नहीं ले रहे। और ऐसी बहनों के साथ अगर कोई बुरा सलूक करे ना, तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं कि अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, अब मैं इनको सबक सिखाऊँगी। लेकिन जैसे ही गुस्सा ख़त्म हुआ, फिर वो पुरानी रूटीन। लेकिन ये वो वाहिद लम्हा होता है कि जब आपका दिमाग भी आपको संजीदा लेना छोड़ देता है। जब आप बार-बार खुद से किया वादा नहीं ना पूरा करते, तो आप अंदर से खुद को कमज़ोर समझ रहे होते हैं और फिर आपको लोगों से उम्मीद होती है कि सामने वाला आपकी इज़्ज़त करे, आपकी कदर करे, वो आपको समझे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि इंसान अपने घर की दीवारें खुद ही ख़त्म कर दे और फिर ये हैरान हो कि लोग अंदर कैसे आए। आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ख़तरनाक मिस्टेक पता क्या करते हो? जब आप हर वक्त खुद को एक्सप्लेन करते हो, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा ये मतलब नहीं था, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, मेरी ये नीयत तो नहीं थी। लेकिन हर किसी को अपनी नीयत साबित करना ना ज़रूरी नहीं होता। इस चीज़ को समझें, ये चीज़ें आपकी वैल्यू को कम करती हैं। जो लोग वाक़ई में आपकी इज़्ज़त करते ना, उन्हें आपकी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होती, और जो लोग जानबूझकर आपको ज़लील करना चाहते हैं, इन्हें आप पूरी किताब भी अपने बारे में सुना दो ना, खोल के अपना आप सारा कुछ भी सामने रख दो, आप सफाइयाँ दे लो, आप कस्में दे लो, उन्होंने फिर भी आपको ज़लील करना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, इस दुनिया में ना कुछ लोग जो आपके अपने हैं, जिनको आप अपना कहते हो, ससुराल वाले, शौहर हैं या मेके वाले, जिनके सामने आप अपनी कमज़ोरियाँ सारा कुछ रख देते हो, आपको लगता है कि ये आपके अपने हैं। लेकिन आप जब अपनी कमज़ोरियाँ सामने रख देते हो ना, तो इसलिए भी लोग आपको ज़लील करते हैं कि उन्हें लगता है कि इसने कहाँ पे जाना है, इसके पास है ही क्या। आप माफ़ कर दोगे, आप बर्दाश्त कर लोगे, और यही वो लम्हा होता है कि जब आप अपनी ताकत खो देते हो। अगर आप कहो ना कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी, लेकिन इसके बावजूद भी आप बर्दाश्त करो, तो सामने वाले को यही लगता है कि ये कहती कुछ और है, करती तो कुछ भी नहीं है। कहेगी, गुस्सा ख़त्म होगा, बात ख़त्म होगी, तो ये इसने फिर वैसी की वैसी होना है। जब आप अमल नहीं ना करते, अपनी ही कही हुई बातों पे आप अमल नहीं करते, तो लोग आपको हल्के में ले लेते हैं। जब आप पहली बार कुछ बोलते हो ना, तो लोग आपकी बात सुनते हैं, लेकिन दूसरी बार लोग आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं कि जो आपने बोला था वैसा आप करते भी हो कि नहीं करते।
मैं आपको अपनी एक बात बताऊँ ना, मैं अपनी ज़िंदगी की एक स्टोरी आपको सुनाने लगी हूँ कि शादी के फ़ौरन बाद ना हमारे किचन में एक ऐसा वाक़या हुआ कि मुझसे एक बर्तन टूट के, जिस पे ना मुझे 1-2 बातें सुनाई गई। उस दिन मैंने वहाँ पे मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन मैंने उस दिन ये सोच लिया था कि इस किचन में सिर्फ़ मेरे बर्तन होंगे। मैंने आस्ता-आस्ता वहाँ से सारे बर्तन जो उठाए, अपने डिनर सेट लगाए, अपने टी सेट लगाए, अपने वाटर सेट लगाए, अपने नॉन स्टिक जो सेट था मेरा वो भी मैंने निकाल के लगा लिया। मैंने कहा बर्तन टूटेंगे ना, कोई मुझे बोलेगा तो नहीं ना, ये मेरे बर्तन है ना। मैंने कहे बगैर मैंने वो करके दिखाया कि मैंने जितने भी बर्तन थे अपने लगा के, वो जो बर्तन थे अपने ही डब्बों में पैक करके मैंने स्टोर में रखवा दिए। किसी को नहीं पता चला कि मेरे माइंड में वही एक बात थी कि एक बर्तन टूटने पे जो मुझे बात सुनाई गई थी कि इसने उस बात का रिएक्शन दिया है। तो यही बात मैं आपको क्यों सुना रही हूँ, क्यों बता रही हूँ कि हमें हमें पता होना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। हमने हमने जो सोच लिया उस पे हमने अमल किस तरह करना है। अगर आप वक़्त से पहले लोगों को बता दोगे ना कि अब मैं ये करने वाली हूँ, मैं भी वहाँ पे चीख लेती, मैं भी वहाँ पे जवाब दे देती, मैं भी वहाँ पे अपनी सफाइयाँ दे सकती थी, मैं भी ये सारा कुछ करती तो मेरा भी गुस्सा ख़त्म हो जाना था। लेकिन मैंने वो बात अपने दिल में रखी और मैंने उसका रिएक्शन करके दिखाया कि मैंने किचन से दूसरों के सारे बर्तन निकाल दिए और अपने लगा लिए। को क्या भई कि 20,000 या 15,000 या 10,000 के पीछे मैं किसी की बातें क्यों सुनूँ? जब हम शोर मचा-मचा के अपनी वैल्यू दूसरों को समझा रहे होते हैं ना कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, एक दफ़ा मेरे साथ किसी ने इस तरह बोल लिया लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम नहीं बर्दाश्त करूँगी, तो लोग हमें हल्के में ले लेते हैं। शोर मचा के अपनी वैल्यू नहीं वो समझाई जा सकती। खामोशी के साथ अमल करके समझाई जा सकती है कि ये आप लोगों की बाउंड्रीज़ हैं, ये मैंने सेट की हुई हैं अपनी ज़िंदगी में, मैं सिर्फ़ कहने की हद तक नहीं, मैं इन्हीं पे अमल करके आप लोगों को दिखाऊँगी। नो कहना सीखें। क्यों डर लगता है कि अगर आप इनकार कर देंगी तो ये चंद लोग जो हैं आपके इर्द-गिर्द, जिनको आप अपना कहती हैं, ये आपसे दूर हो जाएँगे। और जिन्होंने आपके नो कहने से कि अगर आप थक रही हो, आप बीमार हो, आप नहीं ये काम कर सकती, जो उठ के आप चाय नहीं बना सकती, ये सारा कुछ करने से अगर ये रिश्ते आपसे दूर होते हैं, आपसे नफ़रत करते हैं, तो फिर 10 साल बाद भी इन रिश्तों ने आपसे नफ़रत ही करनी है, ये आपके अपने नहीं हो सकते। आप क्यों किसी की बातें सुनो? लोग कौन है जो आके आपको ज़लील कर रहे हैं, आपको छोटी-छोटी बातों पे बातें सुना रहे हैं, ये कौन है? क्या करते हैं? कहाँ के ये सदर हैं? कहाँ के क्या हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। मुझे तो समझ नहीं आती कि जो बहनें ससुराल में जाके अपने आप को दबा के, मार के ज़िंदगी गुज़ार रही होती हैं, उनका मकसद क्या होता है? वो क्या सोच रही होती हैं? उनको क्या लगता है कि कब उनकी ज़िंदगी आसान होगी? मैं आपको एक बात बताऊँ, एक पते की बात बताऊँ, जिस तरह पहले भी मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी है अपनी ही। कभी भी फ़ौरन रिएक्ट मत करो। अगर किसी को इनकार भी करना है ना, फ़र्ज़ करें कि कोई कह रहा है कि आपको मेरे साथ बाज़ार जाओ, मेरे साथ मैंने शॉपिंग करने जाना है, मेरे साथ जो आप नहीं जाना चाहते, आपको लगता है कि आपका वक़्त बहुत कीमती है, आपने इस फ्री वक़्त में अपने लिए कुछ करना है, कुछ आप ऑनलाइन कोर्स करना चाहती हैं या कुछ भी, या अपने साथ ही वक़्त गुज़ारना चाहती हैं, आप वो काम नहीं करना चाहती, लेकिन भी आपको समझ नहीं आ रही है, सोच समझ कर इनकार करो। फ़ौरन से रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं ना, अगर किसी ने आपके साथ बदतमीज़ी भी की है, जहाँ कोई आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, जहाँ कोई चाहता है कि आपको उसका मकसद ही आपको ज़लील करना है, फ़ौरन से रिएक्ट ना करो। पहले सामने वाले की पूरी बात सुनो कि वो क्या कहना क्या चाह रहा है, उसका इसके पीछे मकसद क्या है। फिर देखो, फिर वहाँ पे रिएक्ट करो, फिर वहाँ पे रिस्पॉन्स करो। जब हम पूरी बात नहीं ना किसी की सुनते, ना ही समझते, तो फिर समझ नहीं आती, फिर फ़ौरन से उसी तरीके से जब आप भी रिएक्ट कर देते हो ना, तो बराबरी हो जाती है दोनों तरफ से। और फिर जब बराबरी हो जाए ना, तो वहाँ पे सॉरी की गुंजाइश नहीं बचती। ये हमेशा जब भी मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड की या आप लोगों से शौहर के टॉपिक पे बात की, मैंने हमेशा ये चीज़ बोली है कि अगर आपका शौहर गुस्से में है, फ़ौरन से रिएक्ट ना करो, फ़ौरन से अपने आप को फ़र्ज़ करें कि वो बाहर से आया, वो अपनी अम्मी के पास गया, उसकी अम्मी ने कुछ बातें ऐसी आपके खिलाफ़ बोल दी हैं और वो आके कमरे में बोलना शुरू हो गया है। चुप करके बैठे रहो, अपने आप में बहुत गुरूर के साथ बैठो। कोई ज़रूरत नहीं है अपनी सफाइयाँ देने की, कोई ज़रूरत नहीं है अपना रंग चेंज करने की कि हाय आप खट्टी पीली हो गई हैं, क्या पता नहीं आपके ऊपर क्या हो। बैठी रहो, कॉन्फिडेंस के साथ बैठी रहो। जब वो पूरी बात सुना ले, अपना सारा कुछ कर ले, फिर अगर वो सुनने के मूड में हो तो फिर उसको बताओ कि मैंने ऐसा नहीं किया। अगर नहीं सुनने के मूड में तो मत बताओ, सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है।
मैं अपनी ही एक और बात आपको सुनाती हूँ कि शादी के फ़ौरन बाद ना ऐसे ही एक बहस हो रही थी। जिस तरह मैंने हमेशा आपसे भी यही बात बोली है कि जो रिश्ता हो, जिस नाम का हो, उसको उस तरीके से निभाने की कोशिश करें। हर रिश्ता अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत होता है। जिस तरह ननद भाभी का रिश्ता अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत है, दरानी-जेठानी का अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत है। मैं हमेशा इस चीज़ पे रहूँ कि कभी भी अपनी तरफ से नाम ना दो। कि एक होता है ना कि शुरू-शुरू में आप गई हैं, ननद बहन बन गई और आपने अपने बारे में सारा कुछ खोल के बता दिया, फिर वो ननद वाली इज़्ज़त भी नहीं रहती, भाभी वाली इज़्ज़त भी नहीं रहती। तो ऐसे बहस हो रही, मेरी एक ननद ने इस चीज़ को बहुत कुछ समझ लिया कि हम तो आपको बहन समझते थे और आप पता नहीं अपने माइंड में क्या लेके बैठी हुई हैं। ये चीज़ें मेरे फेस पे कोई नहीं आई, बाहर-बाहर रिश्तेदारों में हर जगह पे घूम-घुमा के मेरे पास आ रही थी, लेकिन किसी ने डायरेक्ट आके नहीं मुझसे पूछा कि इसके पीछे मकसद क्या था, कहा क्यों गया? और मैंने आज तक उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया। मुझे ज़रूरत ही नहीं है। जब कोई मेरे फेस पे आएगा, मुझसे आके पूछेगा कि हाँ, इसका क्या आपने ये बात बोली थी, तो आपने क्या सोच के बोली थी? फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी ना। जब मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया, मेरे एक लफ़्ज़ को लेके अपनी तरफ से पूरी कहानी बना के सुना दी गई है, तो ठीक है भई, आप सुनाओ, सुनने वाले खुश रहें, मेरा क्या जाता है? कोई आपके बारे में जो भी सोचे, मैं कहती हूँ कि कुछ भी सोच ले। मेरी बहुत सारी बहनें इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करती हैं कि मेरी सास मेरी जेठानी के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती है, मेरे बारे में बहुत बातें करती हैं, मुझे अच्छा नहीं समझती। यार उसको समझने दें, उनको समझ। कोई आपके बारे में कुछ भी समझे, आपको डाकू समझ लें, आपको डाकू रानी समझ लें, आपका क्या जाता है? समझने वाले को समझने दें। जब लोग आपके फेस पे आएँगे, आप तक आएँगे, तो फिर आपको खुद को बोलें कि नहीं भई, ये नहीं हूँ मैं। अगर आपने मेरी बात का कोई गलत साइड पे गई हैं, तो मेरा ये मकसद नहीं था, मेरा ये मतलब था इस बात को कहने का। जब आप बिला वजह जा के अपने बारे में सफाइयाँ दोगे ना, तो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं। फिर क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम उससे भी ज़्यादा ऊँची आवाज़ से आपसे बात की जाएगी। तो अगर आप भी चाहती हैं ना कि ये जो आपके मुँह बोले जो रिश्ते हैं, कि जो जिनको आप अपना कहती हैं, ये आपकी इज़्ज़त करें, आपकी अहमियत को समझें, तो पहले खुद की इज़्ज़त करना सीखो। खुद से प्यार करोगे, मैं कहती हूँ कि सगे माँ-बाप की भी आप एग्ज़ाम्पल ले लो ना, फिर ही वो आपसे प्यार करेंगी जब आप खुद से प्यार करोगे। वरना आप 2 बहनों की मैं एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ कि जो बहन खुद को ज़्यादा अहमियत देती हो, जिसको पता हो कि मैंने अपनी बात किस तरह मनवानी है, माँ-बाप पहले उसकी बात सुनते, उसकी बात मानते, जो खुद को कह दें ना कि चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, मेरे ये बहन-भाई की फ़रमाइश पूरी हो जाए, एक वक़्त आता है कि वो सिर्फ़ इग्नोर ही होती हैं। खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, तो आपके सामने वाले, आपके जितने भी रिश्ते हैं, आपका शौहर है, वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा। अगर एक वक़्त पे उठ के आप शौहर के लिए पानी ला सकती हैं, तो दूसरे वक़्त में शौहर भी आपके लिए ला सकता है। मैंने ऐसे ही शौहर की वीडियो पे एक बात की थी कि मैं नाराज़ हो गई कि मेरा शौहर फ़ौरन उठ के उसने मुझे कुछ ला के बाज़ार से नहीं था दिया। तो एक सिस्टर ने वहाँ पे कमेंट किया कि क्या आपका शौहर इंसान नहीं होते, वो फ़ौरन से उठ के, वो कौन से आपके नौकर थे? भई नहीं, हम भी नौकर नहीं हैं। अगर एक वक़्त में हम उठ के अपने आराम को साइड पे रख के हम कर सकते हैं, तो शौहर भी कर सकता है। खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी लाइफ़ में जितना क्लियर रहोगे ना, आपको जितना आप अपने माइंड आप क्लियर रखोगे ना, फिर ही आप सामने वाले रिश्तों को समझ सकते हो। अगर आप खुद में उलझे रहोगे ना, आपको नहीं पता कि आप क्या हो, आपको ही नहीं पता कि आप क्या चाहते हो, आपको ही नहीं पता किन चीज़ों पे आप खुश रह सकते हो, तो फिर तो लोग भी आपको वैसा ही समझेंगे, पागल, यार क्या है इसका, सस्ती सी, कुछ नहीं है इसका। खुद से प्यार करना सीखें, खुद की कदर करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।